हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है। आप लोगों को प्रैक्टिस करानी ज़रूरी है, अंतिम समय चल रहा है। तो उपन्यास का आज हम आपको सेशन लेकर के आए हैं। और बेटा, जिसने भी ये पूरा उपन्यास सेशन पढ़ लिया तो एक भी उपन्यास आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला है। यदि उपन्यास से क्वेश्चन आएगा तो इसी पीडीएफ से आएगा जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये हमारी गारंटी है। आप आकर के हमारी वीडियो को 3 तारीख को देखना या 2 ही तारीख को देखना, तो आपको यदि उपन्यास से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो वो इस पीडीएफ से होगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इस मैराथन को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। उपन्यास का उदय कहाँ हुआ? तो उपन्यास का उदय जो है वो बेटा यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे उपन्यास हैं क्योंकि, ठीक है। इसके बाद है हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कौन है? तो हिंदी का अंग्रेजी ढंग का उपन्यास है वो है बेटा आपका परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला है, परीक्षा गुरु उपन्यास कितने प्रकरण में विभक्त है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो आपका 21 प्रकरणों में विभक्त है। 21 प्रकरणों में क्या है? विभक्त है, ठीक है। इसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये किसकी कृति है? तो देखिए यहाँ पर नूतन ब्रह्मचारी, यानी नूतन मतलब नया, तो नया ब्रह्मचारी कौन होगा? बालकृष्ण होंगे, यानी छोटे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपका सही आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ेंगे। अगला है 100 अजान 1 सुजान। आप कितना भी छुपा लीजिए, यदि बालक आपका रूठ जाता है तो वही है कि 100 अजान 1 सुजान, यानी कि यहाँ पर भी आपकी ये कृति किसकी हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगी। तो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्यामा स्वप्न उपन्यास किसका है? ये आपको बढ़िया से याद होगा। ये जो श्यामा स्वप्न है ये है जगमोहन का, ठीक है। किसका है? जगमोहन का, है ना। यहाँ पर स्वप्न है, और स्वप्न कैसे देखना है? जाग के। सोते समय जो स्वप्न होते हैं वो कभी सच नहीं होते। जागते समय जो स्वप्न देखोगे ना वो हमेशा सच होंगे बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद है निस्सहाय हिंदू। ये किसकी कृति है? तो देखिए, निस्सहाय जो हिंदू कृति है ये राधा कृष्णदास की है। किसकी है? निस्सहाय हिंदू, ठीक है। आदर्श हिंदू जो है वो लज्जाराम की है। आदर्श हिंदू नहीं है यहाँ पर निस्सहाय हिंदू है। तो निस्सहाय हिंदू किसकी है? राधा कृष्णदास की। निस्सहाय मतलब कोई सहायता नहीं कर रहा, तो किसके चरणों में पड़े हैं? राधा कृष्ण के चरणों में पड़े हैं। तो निस्सहाय हिंदू किसकी कृति हो गई? राधा कृष्णदास की हो गई। और आदर्श हिंदू किसका उपन्यास हो जाएगा? लज्जाराम का हो जाएगा। तो आदर्श हिंदू और निस्सहाय हिंदू में अंतर रखना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। 8वें क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं, और 8वां क्वेश्चन है धूर्त रसिकलाल कृति किसकी है? तो धूर्त रसिकलाल, अरे धूर्त है, एकदम धूर्त है, लाज नहीं आती उसको, लज्जा नहीं आती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, तो ये भी बेटा लज्जाराम जी का है। ये भी उपन्यास किसका है? लज्जाराम जी का है, ठीक है। आदर्श दंपति, तो यहाँ पर देखिए आ गया आदर्श दंपति। तो आदर्श दंपति किसका हो जाएगा? तो ये भी बेटा लज्जाराम का। जो भी आदर्श दंपति मतलब पति पत्नी का जोड़ा, तो आदर्श जो दंपति हैं वो लज्जाराम है, मतलब उनको लाज आती है जो आदर्श होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू। देखिए ये आ गई ना आदर्श हिंदू, तो ये किसकी हो जाएगी बेटा? लज्जाराम का उपन्यास हो जाएगा। 3 यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अभी आगे जाकर के आपको 10 उपन्यास एक विकल्प में मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। त्रिवेणी का सौभाग्य श्रेणी जो है ये आपको कृति बतानी है, तो ये किसकी हो जाएगी आपका? तो ये है किशोरी लाल की। त्रिवेणी का सौभाग्य श्रेणी ये किसकी कृति है? किशोरी लाल जी की है। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है लीलावती या आदर्श सती। लीलावती या आदर्श सती, तो यहाँ पर भी ये कृति किसकी है? तो बेटा ये भी किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी कृति है ये? किशोरी लाल गोस्वामी जी की कृति है। आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा स्वर्गीय कुसुम। तो देखिए भैया, स्वर्गीय कुसुम की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्वर्ग में जाना है तो आपको किशोरी लाल की पूजा करनी होगी। तो यहाँ पर क्या है? किशोरी लाल। तो स्वर्गीय कुसुम क्या हो जाएगा? किशोरी लाल। या फिर ऐसे सीख सकते हो
कि जो स्वर्ग का कुसुम है और कोई भी कुसुम हो वो कैसा होता है, लाल होता है, तो किशोरी लाल हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है बेटा चपला व नव्य समाज। चपला व नव्य समाज ये किसकी कृति है, तो ये भी बेटा किशोरी लाल की ही है, ये भी किसकी है, किशोरी लाल की है। ठीक है, इसके बाद है माधवी माधव या मदन मोहिनी। माधवी माधव या मदन मोहिनी ये जो उपन्यास है तो ये भी बेटा किसका है, किशोरी लाल का है। अब किशोरी लाल कौन है बेटा, तो किशोरी लाल हमारे कृष्ण भगवान हैं, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, माधवी माधव, माधव बोलते हैं ना, माधव। ठीक है, या फिर आप ऐसे सीख सकते हो, यहाँ पर लिखा है बेटा मदन, क्या लिखा है, मदन, तो मदन से सीख सकते हो कि जो हमारे हम लोग जिस मद में हम लोग डूबे रहते हैं वो मद हमारा कैसा होता है, लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। या फिर ऐसे सीख सकते हो कि जो मदन नाम की मोहिनी है, मोहिनी मतलब मोहने वाली है, जो मोहने वाली है उसका रंग बिल्कुल एकदम लाल है, काला तो काला, गोरा तो ठीक है, कैसा है, बिल्कुल लाल है, तो यहाँ पर मदन मोहिनी क्या हो जाएगा, किशोरी लाल का हो जाएगा। ठीक है, अगला है बेटा अंगूठी का नगीना। कौन सा है, अंगूठी का नगीना। तो बताओ अंगूठी का नगीना कैसा होना चाहिए, तो अंगूठी का नगीना भी कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किशोरी लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। घराऊ घटना, घराऊ मतलब घर, तो घर की घटना कहाँ होगी, भवन में। घर की घटना कहाँ होगी बेटा, भवन में होगी, तो 18 का क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुलेनार 19 उपन्यास कौन सा है बेटा, गुलेनार। अब गुलेनार का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गुलेनार जो हैं वो जयनंद कुमार हैं। कौन है, जयनंद किशोर। कौन है बेटा, गुलेनार के जो गुलेनार उपन्यास है उसके लेखक कौन है, जयनंद किशोर हैं। गुलेनार, हाँ ठीक है, जयनंद किशोर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद है अधखिला फूल ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये तो बच्चे बच्चे को याद है भैया, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछ आजकल देखने को मिलता है। तो जो अधखिला फूल है और ठेठ हिंदी का ठाठ है, ये है हरिओद का। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है ये। ठीक है, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे सीख सकते हो कि जहाँ पर भी ठाट वाट आ जाए ना, तो जो ठाट वाट से रहते हैं ना वो किसी से डरते नहीं है, हर किसी को वो क्या कर देते हैं, औंधा कर देते हैं। ठीक है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओद। चलिए आगे बढ़ेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी का ठाट वाट है ना, इसमें लोग औंधे पड़े हैं। कैसे पढ़े हैं, औंधे पड़े हैं, एकदम देख रहे हो आप, मतलब खूब पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन कैसे, औंधे पड़े हो एकदम, कभी लगता ही नहीं है कि हिंदी हमें आती है। चलिए, तो 20 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सौंदर्योपासक और राधाकांत। सौंदर्योपासक और राधाकांत ये किसकी कृति हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजनंदन सहाय। किसका हो जाएगा, ब्रजनंदन सहाय। अब इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक है यहाँ पर राधाकांत। कांत मतलब बेटा वैसे तो होता है चमक, क्या होता है, चमक होता है, लेकिन अगर राधा कांत तो भाई हम यही सोचेंगे कि राधा के प्रेमी कौन है, तो ब्रजनंदन है। कौन है भैया, ब्रजनंदन। तो राधा कांत उपन्यास किसने लिखा, ब्रजनंदन ने। सौंदर्य का उपासक कौन है, तो वो ब्रजनंदन है, यानी कृष्ण भगवान है। अब कैसे बोलेंगे भाई, जितनी भी सुंदर सुंदर गोपियाँ होती थीं ये सबसे पहले उनसे ठिठोलियाँ करते थे, क्या करते थे, ठिठोलियाँ करते थे, तो ब्रजनंदन क्या हो जाएगा, सहाय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, और 21 का सी हो गया आपका। अगला है आपका सुंदर सरोजनी उपन्यास। अगला है आपका सुंदर सरोजनी उपन्यास। तो सुंदर सरोजनी उपन्यास किसका है, तो ये जो है ये देवी प्रसाद का है। सुंदर सरोजनी किसका है, देवी प्रसाद का। जो सुंदर है, सरोजनी है, वो कौन है, देवी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है शकुंतला चरण उपन्यास। किसका है, तो शकुंतला चरण जो उपन्यास है वो है मुरलीधर का। किसका है भैया, मुरलीधर का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुल कलंकनी उपन्यास किसका है, तो कुल कलंकनी जो आपका उपन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा कमला प्रसाद का। अब कैसे बोलेंगे, देखिए कमला, जो कमला खाता है ना वो कुल का कलंक होता है, जो कमला खाता है वो कुल का क्या होता है, कलंक होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो कुल कलंकनी से क्या हो जाएगा, कमला प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो मित्र उपन्यास। दो मित्र ये जो उपन्यास है ये किसका है, तो दो मित्र कौन है, दो मित्र हमारी आंखें होती हैं, तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लोचन प्रसाद, लोचन मतलब आंखें, आंखें कितनी हैं, दो मित्र हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लोचन प्रसाद। तो यहाँ चौथे का क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ेंगे। फूल फूल में कांटा। फूल फूल में कांटा, तो ये किसका है भाई, श्री रामदास वैश्य का।
यानी कि भाई उनको तो लग रहा है कि हम फूल फूल चुन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको जिंदगी भर मिलते क्या हैं, कांटे मिलते हैं। अगर ऐसे आप बोल सकते हो तो देखिए यहाँ पर वैश्य है, क्या है, वैश्य है, तो फूल फूल में कांटा। हर एक वैश्या की अपनी एक कहानी होती है, वो भले ही फूल जैसी हमें दिखती है, सज धज के फूल जैसी दिखती है, लेकिन बेचारी होती क्या है, वैश्या कांटा होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूल फूल में कांटा। ये किसकी है, श्री रामदास वैश्य। चलिए आगे बढ़ेंगे। धोखे की टट्टी, अरे भैया धोखे की टट्टी किसकी हो जाएगी, तो धोखे की टट्टी किसकी हो जाएगी भैया, वही है, किसकी हो जाएगी, वैश्या। अरे वो धोखे की टट्टी है यार, है ना, फंस जाओगे। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सती उपन्यास, सती उपन्यास तो गयाचरण का है, रामदास वैश्य का है, बलदेव का है, या ईश्वरी प्रसाद का है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भैया सती जो है, तो सती क्या होती है, सती अपने पति के साथ जाती है, सती अपने पति के चरणों में जाती है, तो हम ये कहेंगे सती अपने पति के चरणों में गई, सती अपने पति के चरणों में गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गयाचरण हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो अगला जो है वो है हमारा संसार उपन्यास। कौन सा है, संसार उपन्यास। तो संसार उपन्यास के बारे में सोचेंगे तो संसार क्या है, बल है, संसार क्या है, बलदेव है। ठीक है, किस देवता ने संसार दिया, तो जिसमें बल था उसी ने तो संसार बनाया, जिसमें क्या था, बल था, उसी ने तो संसार बनाया। संसार बनाना हंसी खेल थोड़ी ना भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलदेव हो जाएगा। ठीक है, अगला है काशी यात्रा उपन्यास। तो काशी यात्रा जो उपन्यास है वो किसका है, तो ये है ईश्वरी प्रसाद का। ठीक है, काशी यात्रा जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए, तो काशी यात्रा ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। अगला है लक्ष्मी देवी उपन्यास, किसका है, तो भाई लक्ष्मी देवी उपन्यास आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गंगा प्रसाद जी का। किसका है, गंगा प्रसाद जी का। बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग में महासभा, कहाँ सभा लगी है भैया, स्वर्ग में लगी है। अरे स्वर्ग में लगी है तो वहाँ पर क्या है, रुद्रदत्त शर्मा। स्वर्ग में महासभा कौन लगाएगा, जो रुद्रदत्त होंगे, जो कैसे होंगे, रुद्रदत्त। अब रुद्र किसको बोला जाता है, शिव भगवान को बोला जाता है, तो स्वर्ग में महासभा रुद्रदत्त शर्मा हो जाएगी। इसके बाद है बेटा अगला 12वां, तो नूरजहां एवं वीर पत्नी। नूरजहां एवं वीर पत्नी जो कृति है वो किसकी है, तो नूरजहां एवं वीर पत्नी वो है बेटा गंगा प्रसाद की। किसकी है, गंगा प्रसाद की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नूरजहां बेगम व जहांगीर, नूरजहां बेगम व जहांगीर ये किसकी है, तो ध्यान रखना नूरजहां बेगम व जहांगीर किसकी है, मथुरा प्रसाद की है। ठीक है, किसकी है, मथुरा प्रसाद की। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। अब आ रही हैं आपकी 4 उपन्यास आ गए हैं। देखिए अनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत और संसार, ये जो लिखे गए हैं ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो इसमें से एक कृति पकड़िए। अभी हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं ना, संसार। क्या पढ़ चुके हैं, संसार। और संसार कौन बना पाता है, तो बलदेव, जिसके पास बल होता है ना। तो अनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानीपत और संसार ये किसके हैं, बलदेव प्रसाद जी के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम 15वें पर। और 15वां जो हमारा प्रश्न है वो है बेटा वीरमणि उपन्यास किसका है। तो यहाँ पर हम 15 की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वीरमणि, तो ये हो जाएगा किसका, मिश्र बंधु का। किसका हो जाएगा, मिश्र बंधु का। आगे बढ़ेंगे। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी और भूतनाथ, ये सबको याद होंगे बेटा, ये नॉर्मल हर वीडियो में आपको कोई ना कोई पढ़ा रहा है। तो ये हो जाएंगे देवकीनंदन खत्री। ठीक है, कौन हो जाएंगे, देवकीनंदन खत्री। ठीक है, तो चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, भूतनाथ ये किसके उपन्यास हैं, तो ये देवकीनंदन खत्री के हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा याद करा देते हैं। ठीक है, तो किसी की संतान नहीं होती है तो कई सारे वीडियो आपने देवकीनंदन शास्त्री के पढ़े होंगे, देवकीनंदन शास्त्री के कई वीडियो देखे होंगे। ठीक है, संतान नहीं होती तो ये भैया चांद के समान चमकने वाली संतान पैदा कैसे करें ये भी ये लोग बताते हैं। ठीक है, कौन, देवकीनंदन शास्त्री जैसे लोग। ठीक है, इसके बाद हैं भूतनाथ। अरे ये भूतों को भगाने का भी काम करते हैं, पंडित जो ठहरे हैं। ठीक है, हर किसी के घर में बोलते हैं कि यहाँ पर होगा, वहाँ पर ये है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, इस वजह से ऐसा है। तो ये क्या है बेटा, देवकीनंदन खत्री है। अच्छा, कुछ ऐसे ही देवकीनंदन शास्त्री जैसे लोग क्या करते हैं, मोहिनी, यानी कैसे हम दूसरे को मोह 4 दिन में बस में करें। आप क्या कर सकते हो, 4 दिन में बस में करें। कैसे करें, फलानी जगह मिलें हमसे, बुधवार को मिलें, रविवार को मिलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और अगला जो प्रश्न है वो है किस्मत का खेल। कौन सा है प्रश्न, 17वां, किस्मत का खेल। तो यहाँ पर जो 17 का हो जाएगा वो हो जाएगा भैया किसका, विट्ठल दास का। किसका हो जाएगा, विट्ठल दास का। अब कई लोग क्या सोचते हैं बार बार
कि अरे अब क्या बताएं यार, किस्मत में जो लिखा होगा, किस्मत को जो हमारे साथ खेलना होगा खेलेगी। अरे बेटा तुम कुछ करो तो सही, तुम बैठे बैठे खा रहे हो, तो बिट्ठल मतलब बैठे बैठे, तो किस्मत का खेल बिट्ठल दास हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया, देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया किसकी हो जाएगी अब, तो ध्यान रखना देहाती दुनिया जो होती है वो हमेशा पूजा पाठ करने में लगी होती है और शिव की पूजा करके उनसे सहायता मांगती रहती है, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं होता है। तो देहाती दुनिया क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। ठीक है, चलिए हम सिर्फ बेटा ट्रिक बता रहे हैं, हमारा किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए, राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार और चुंबन और चांटा। अरे बेटा देखो, राम रहीम जब याद करोगे ना तो भैया ये भी याद कर लेना, चुंबन और चांटा। राम रहीम जब याद करोगे तो संस्कार भी याद कर लेना। राम रहीम जब याद करोगे तो पुरुष और नारी भी याद कर लेना। भैया राम रहीम ने तो बहुत ही नाम कमा लिया है, आसाराम बापू और राम रहीम, इन्होंने तो बहुत नाम कमाया है। तो चुंबन करते समय चांटा पड़ा, संस्कार तो हम जानते ही हो कैसे थे इन लोगों में। ठीक है, पुरुष हो या नारी, इनको तो भाई अब क्या बोलें इनके बारे में। ठीक है, तो ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं, राधिका रमण प्रसाद की हैं। किसकी कृतियां हैं ये बेटा, राधिका रमण प्रसाद जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे बेटा। अगला है 20वां गोद। तो गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, इन तीनों को एक साथ सीखेंगे उपन्यास। ठीक है, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। एक बात बताओ भैया, हर नारी की अंतिम आकांक्षा क्या होती है कि पति की गोद में मरे। हर नारी की अंतिम आकांक्षा होती है कि वह पति की गोद में मरे। तो यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा भैया, सो सीता कहाँ मरना चाह रही थी, तो सीता मरना चाह रही थी सिया राम जी की शरण में। कहाँ मरना चाह रही थी, सिया राम जी की शरण में। तो गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी ये किसकी कृति हो जाएंगी, सिया राम शरण की हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है बंदिता विश्वास की बेदी पर, और विहान और विदा। ये जो कृतियां हैं ये किसकी हैं, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भैया, ये जो है वो है प्रताप नारायण की। किसकी है भैया, प्रताप नारायण की। बंदिता विश्वास की बेदी पर, विहान और विदा, ये जो कृतियां हैं ये प्रताप नारायण जी की हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है महाकाल, बूंद और समुद्र, मोहरे, सुहाग के नुपुर। अब थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे उपन्यास हमने एक साथ जोड़े हैं जिससे आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज ना करने पड़े। ठीक है, महाकाल, बूंद और समुद्र, मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्नि गर्भा। तो ध्यान रखना बेटा, एक एक करके हम सबको समझा देते हैं। ठीक है, समुद्र में एक भी बूंद यदि गिर जाती है ना, समुद्र सूख रहा हो और समुद्र में एक भी बूंद गिर जाती है तो वो अमृत के समान होती है कि नहीं होती है। मोहरे यदि हमारे पास अच्छे आ जाएं तो वो भी हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। सुहाग के नुपुर, तो हर स्त्री के लिए उसका सुहाग जो है वो अमृत समान होता है। अमृत और विष लिखा ही हुआ है। नाच्यो बहुत गोपाल, तो क्यों नाचा, क्योंकि उसको अमृत मिल गया। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा आपका, अमृतलाल नागर। ठीक है, अग्नि के गर्भ से क्या निकलता है, अमृत निकलता है। तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है बेटा करवट पीढ़ियाँ। कौन सा है, करवट पीढ़ियाँ। तो यहाँ पर जो है वो भी किसका हो जाएगा, अमृतलाल नागर का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, अमृतलाल नागर का। आगे है मानस के हंस, खंजन नयन। मानस के हंस और खंजन नयन, तो बेटा ये भी अमृतलाल के ही हैं। ये भी किसके हैं, अमृतलाल के हैं। यानी मानस के हंस, तो यहाँ पर रामचरितमानस से आप देख लेंगे। वैसे मानस का हंस जो है वो तुलसीदास जी के बारे में ही लिखा गया है, और खंजन नयन जो है वो सूरदास जी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो मानस के हंस और खंजन नयन ये किसका हो जाएगा, अमृतलाल का हो जाएगा। ठीक है, नयन हमारे लिए अमृत का काम करते हैं। रामचरितमानस जो है वो अमृत के समान काम कर ही रही है दुनिया में। तो यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, अमृतलाल, डी हो जाएगा। एक दा नैमिषारण्य, एक दा नैमिषारण्य, तो ये भी बेटा अमृतलाल की ही कृति है। किसकी कृति है, अमृतलाल की ही कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशिकांत और स्वप्नमयी, निशिकांत और स्वप्नमयी, तो ध्यान रखना यहाँ पर बेटा निशिकांत है। निशिकांत यानी रात की चमक। तो रात की चमक कौन प्रदान करता है, तो रात की चमक तो प्रभाकर, प्रभाकर मतलब सूर्य, सूर्य प्रदान करता है ना। अरे भैया रात को चमक सूर्य प्रदान नहीं करेगा तो कौन करेगा, सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, चंद्रमा क्या करता है, उसको परावर्तित करता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और इसके बाद फिर बाद में पृथ्वी पर छोड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठवें का ए हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। और अगला जो है हमारा
वो है तट के बंधन, तट के बंधन कोई तो। ये किसका है? उदय शंकर का, हजारी प्रसाद का, अमृतलाल का या विष्णु प्रभाकर का? तो तट के बंधन और कोई तो की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर, यानी कि 7वें का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अर्धनारीश्वर और संकल्प किसका है? तो अर्धनारीश्वर यदि और संकल्प की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का ए, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। अब विष्णु ही तो थे, अर्धनारीश्वर कौन बने थे? विष्णु बने थे। ठीक है। संकल्प की बात करें तो किसका हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर का हो जाएगा। अगला है बेटा नए मोड़। तो नए मोड़ कृति किसकी है? तो नए मोड़ जो कृति है वो भी किसकी हो जाएगी? उदय शंकर की। भाई नए मोड़, नए मतलब नई कोई चीज आ रही है। अब कोई नई चीज आपके लिए आएगी तो उसका उदय ही माना जाएगा ना। क्या माना जाएगा? उदय माना जाएगा। तो नए मोड़ मतलब उदय शंकर। ठीक है। अगला है सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। इस कृति को लिखने वाले भी कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोक परलोक शेष अशेष 2 अध्याय। अरे लोक परलोक की बात हो रही है, शेष अशेष 2 अध्याय। तो हर चीज में बेटा 2 अध्याय ही तो होते हैं। हर चीज में क्या होते हैं? 2 अध्याय होते हैं। लोक नहीं होता तो परलोक कैसे उसका नाम रख दिया जाता? शेष नहीं होता तो अशेष उसका नाम कैसे हो जाता? तो हमेशा 2 अध्याय चलते हैं। धर्म, धर्म नहीं होता तो अधर्म कहाँ से होता? भाई धर्म नहीं होता धर्म कैसे होता? सत्य नहीं होता तो झूठ कैसे होता? तो हमेशा 2 अध्याय चलते हैं। 2 अध्याय, एक अध्याय की वजह से दूसरे का क्या होता है? उदय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें पर। और बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा। इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं भैया। और अगला है ये हमारा, और इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेंगे। गढ़कुंडार, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहल्याबाई, भुवन विक्रम, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, माधवजी सिंधिया, विराट की पद्मनी, संग्राम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र और प्रेम की भेद। तो ध्यान रखना बेटा, ये पूरी की पूरी कृतियां किसकी हैं? वृंदावन लाल वर्मा की हैं। आप इसको 2 बार पढ़ लेना। मैं 2 सेकंड का यहाँ पर मौन रहता हूँ। इसके बाद हम 14वें क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। हृदय की परख, वैशाली की नगरवधू, अमर अभिलाषा। तो जब भी भैया आपको नगरवधू के बारे में पूछा जाए, अमर अभिलाषा के बारे में पूछा जाए, तो देखिए हमारी भी अमर अभिलाषा ये होती है कि बस हमें 4 लोग मिल जाएं कांधा देने के लिए। ठीक है। कांधा देने के लिए कम से कम कितने लोग हों? 4 लोग हों। वैशाली की नगरवधू क्या सोचेगी? भैया डोली में जाएंगे, 4 लोग ले जाएंगे। हृदय की परख, तो हृदय की परख कब होती है? हृदय की परख कब होती है? जब 4 लोग हमें ले जा रहे होते हैं और बीच बीच में वो करते जाते हैं, यार जैसा भी था बहुत अच्छा बंदा था। तो बस यहाँ पर यही सीखना है आपको, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है। हृदय की परख कब होती है? जब 4 लोग बातें करने लगे आपके बारे में, अरे भाई जैसा भी था बहुत अच्छा था। ठीक है। तो यहाँ पर 14 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला है बेटा 15वां है रक्त की प्यास, आलमगीर, वयम रक्षाम, सोमनाथ और गोली। तो यहाँ पर 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी किसका हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री का हो जाएगा। ठीक है। किसका हो जाएगा? चतुर्सेन शास्त्री का। अब ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोगों से, अच्छा चतुर्सेन शास्त्री को कैसे सीखना है ये पहले सुन लीजिए। चतुर्सेन शास्त्री को 4 लोगों से सीखना है। वो 4 लोग जो आपके मोहल्ले में हमेशा बुराई करते हैं, वो 4 लोग जिनका सोच सोच के आप कोई काम नहीं करते हो कि 4 लोग क्या सोचेंगे, वो 4 लोग जो आपको कंधों पर ले जाएंगे। बस इतना आपको 4 लोगों के बारे में सोचना है, बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए गोली कौन मारेगा आप में? वही 4 लोग जिनके बारे में जिंदगी भर सोचते हो। रक्त की प्यास, अरे आपके खून का प्यासा कौन है? वही 4 लोग जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। तो 15 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद है सोना और खून, बिना चिराग का शहर। अरे भाई बिना चिराग के शहर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही है सोना और खून। भैया सोना ले लेंगे और खून कर देंगे तुम्हारा। और बिना चिराग का शहर, तो वही हो जाएंगे हमारे कौन से? चतुर्सेन। जब तक ये किसी भी सिटी को बिना चिराग का, यानी कोई नहीं बचेगा वहां पर, उस मोड़ पर ये लोग ला देंगे। कौन? चतुर्सेन शास्त्री। वो 4 लोग। सहाद्री की चट्टानें, तो सहाद्री की चट्टानें की बात यदि हम करें भैया, तो यहाँ पर भैया ये क्या हो जाएगा? ये भी चतुर्सेन शास्त्री जी का उपन्यास हो जाएगा। अब इसको कैसे सीखेंगे? ये वो चट्टानें हैं, ये जो 4 लोग वो चट्टानें हैं कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अरे ये बात समझ में। अगर बेटा नौकरी नहीं लगी ना वर्ग 1 में, तो ये हर चौराहे पे बात करेंगे कि फलाने का लड़का जा रहा है,
जो इंदौर पढ़ता था, जो आगरा पढ़ता था, जो दिल्ली में पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, एक छोटी सी नौकरी नहीं लगा पाया, है ना। तो वही है ये सह्याद्री की चट्टान है, चतुर्सेन शास्त्री, जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये वो चट्टानें हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। और अगला है पैसे का साथी, वैश्यापुत्र, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मैं खाना, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे। तो यहाँ पर हम बेटा देख लेते हैं इसको। और तो यहाँ पर हम पैसे के साथी और वैश्या की पुत्र की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बेटा आपको लगाना है ऋषभ चरण जैन। क्या लगाना है? ऋषभ चरण जैन, ठीक है। पैसे का साथी, वैश्यापुत्र, दिल्ली का व्यभिचार, अच्छा एक बार हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, शायद आपको पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखा होगा? ऋषभ चरण जैन। तो यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कि भाई कोई दिल्ली के रेड लाइट एरिया की बात हो रही है ना। मैं खाना, 3 इक्के, दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, दिल्ली का व्यभिचार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगा देना बेटा? ऋषभ चरण जैन लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव, वह नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा। अरे सीमा तो आ गई ना, सीमा तो आ गई ना चरणों से। कहाँ से आ गई? चरणों से भागते हुए आ गई ना, पार करते हुए, है ना। तो सीधी सच्ची बात, प्रश्न मरीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल और चाणक्य। देखिए चित्रलेखा, और अब चित्र देखिए, चरणों के चित्र बनेंगे तो टेढ़े मेढ़े तो होंगे, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। अरे भाई जहाँ से आप जाओगे तो वहाँ पर कौन सा आप इतनी बढ़िया छाप छोड़ के जाओगे, भूले बिसरे चित्र मिलते हैं। सीआईडी को देखा, चरण ढूंढते घूम दिए, कितने नंबर का जूता पहने था भाई, ठीक है। तो यहाँ दूसरे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सितारों का खेल, तो सितारों का खेल भैया किसका है? तो ये जो है ये उपेंद्रनाथ अश्क का है, ठीक है। चलो ले चलें तुम्हें तारों के बीच में, ठीक है। तारों के बीच में नहीं, तारों के शहर में, ठीक है। तो सितारों का खेल कौन खेलेगा? तो सितारों का खेल खेलते हैं जो इश्क करते हैं। तो यहाँ अश्क से सीखना है, इश्क, उपेंद्रनाथ इश्क, ठीक है भैया। तो सितारों का खेल क्या हो गया? उपेंद्रनाथ इश्क, ठीक है। अगला है गर्मराख और निमिषा। तो एक गाना सुना होगा ना, ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। तो गर्मराख होगी ना, वहाँ पर आग का दरिया है तो गर्मराख मिलेगी। तो यहाँ पर भी भाई इश्क वाले ही जाएंगे, तो चौथे का डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर। तो बड़ी बड़ी आंखों की बात हो रही है ना, तो भाई बड़ी बड़ी आंखों में तो डूब जाने का मन करेगा ही आपका, है ना। तो बड़ी बड़ी आंखें, और कितने भी पत्थर आए आपके सामने, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों में डूबने का मन करेगा। और ये कब करेगा? जब आपको इश्क होगा। तो यहाँ पर 5वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है शहर में क्षमता आईना। तो 6वें की यदि हम बात करें तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका शहर में क्षमता आईना, और एक नन्ही किंदल, बांधो ना नाव इष्ठाओं। अब देखिए इतने सारे इश्क की बातें हो गई, अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं इन सब में किसकी बातें हो गई बेटा? इन सब में इश्क की बातें हो गई हैं। सितारों का खेल, गर्मराख, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है। अब कुछ दिन हो गए तो ये लोग समझ गए, ये लोग क्या हो गए? ये लोग समझ गए कि भैया ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। तो बस कह रहे हैं एक नन्ही किंदल, मतलब एक जो नन्ही किंदल है, जो नन्ही एक लड़की है, उसको हमारे गले मत बांधो यार, बांधो ना नाव ठाओ, है ना, बांधो ना नाव इस ठाओ। शहर में क्षमता आईना, मतलब अब हिम्मत नहीं रही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये भी उपेंद्रनाथ इश्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपेंद्रनाथ इश्क हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेटा 7 नंबर। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम प्रवाह, पिपासा, पतिता की साधना, 2 बहनें, निमंत्रण, भूदान, धरती की सास। तो भाई 7वें का जो यहाँ पर है वो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। कौन है भैया? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। कौन कौन सी है इनके उपन्यास? प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, लालिमा, प्रेम प्रवाह, पिपासा, पतिता की साधना, 2 बहनें, निमंत्रण, भूदान, धरती की सास। तो देखिए वैसे भगवती हम बोलते किसे हैं? तो भगवान का उल्टा भगवती होता है, और कई लोग धरती माता को भी भगवती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवती बोलते हैं। तो इतना बस याद रखना है, धरती की सांस भगवती हो जाएंगे, भूदान भगवती हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। पिपासा हो जाएगा, भाई पानी नहीं गिर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं भाई फसल हमारी खराब हो रही है, ठीक है। तो पिपासा भी क्या हो जाएगा? भगवती। भाई धरती प्यासी है ना, तो धरती की सांस चल रही है। क्यों चल रही है? अंतिम सांस चल रही है, क्योंकि भैया वो
मरने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुद्वीप। चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुद्वीप, ये जो है ये किसकी कृति है? तो ये है बेटा रामेश्वर शुक्ल की। किसकी है? रामेश्वर शुक्ल की ये कृति है, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुद्वीप। ठीक है, तो कुछ ऐसी आपको बेटा सीखनी पड़ेंगी जहाँ हमें ट्रिक मिलेगी, हम आपको अवश्य शेयर करेंगे, है ना। इसके बाद है जीवन की मुस्कान और नष्ट नीड। तो ये जो कृति है ये किसकी है? तो बेटा ये है उषा देवी की। किसकी है? जीवन की मुस्कान और नष्ट नीड, ये किसकी है? उषा देवी की। तो देखिए जीवन की हर मुस्कान, जीवन की मुस्कान कब स्टार्ट होनी चाहिए आपकी? उषा के साथ। उषा मतलब सुबह के समय। ठीक है, जीवन की मुस्कान, उषा देवी। अगला है बेटा धरती की आंखें। तो धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांस। तो यहाँ पर हम 10वें की बात करेंगे। 10वें का आपका क्या हो जाएगा? ए लक्ष्मी नारायण। ठीक है, क्या? धरती की आंखें, धरती की आंखें, बया का घोंसला। तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है, धरती लक्ष्मी, है ना। धरती क्या है? धरती हमारा धन है और धन है तो लक्ष्मी है, तो धरती की आंख मतलब लक्ष्मी नारायण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया। और अगला जो प्रश्न है वो है काले फूल का पौधा, रूपा जीवा। काले फूल का पौधा, रूपा जीवा। तो यहाँ पर 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसी के साथ 2 मिनट नहीं लूँगा, बस 30 सेकंड ले लूँगा आपके। अब जो ऑफर चल रहा है बेटा वो 80 रुपये में आपको बहुत सारी PDF दी जा रही हैं, 1 से लेकर के 20 यूनिट तक की MCQs प्लस थ्योरी के साथ आपको दी जा रही हैं। और ये जो है आपके 4 दिन बचे हुए हैं, इस वजह से मात्र ये 80 रुपये में दी जा रही हैं। आप एक बार कुछ नहीं करना, आपको जो कठिन लग रहा है आप उस PDF को पढ़ लेना बेटा, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो नंबर है वो आप सभी को पता है 70 67 60 62 61। इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, 80 रुपये भेज करके गूगल पे करें, फ़ोन पे करें। इसी नंबर पर गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर डाल दें। 2 मिनट के अंदर आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग फ्रॉड समझ रहे हैं, कुछ लोग भाई बहुत पहले पूछते हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि आप पैसे रख लोगे फिर इसके बाद PDF नहीं दोगे। तो बेटा हम पढ़ा रहे हैं 80 रुपये में। आप भाई बहुत सारा जुआ खेल जाते हो, ऑनलाइन इतने प्रोडक्ट मंगाते हो, सब कुछ करते हो। हम 80 रुपये खा करके कहाँ जाएंगे भैया? हम तो पूरा का पूरा पता बता दिए हैं आपको। अगर और हमारा पता चाहिए तो चले जाना कौटल अकेडमी इंदौर पर, चले जाना, वहाँ से हमारा पूरा पता मिल जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हमारे लगे पड़े हैं। 1 साल 1.5 साल हमने पढ़ाया है कौटल अकेडमी इंदौर में। ठीक है, तो मत समझो यार फ्रॉड, हम क्या करेंगे आपसे। कई सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं, आ रहे हैं बाकायदा हमसे ले रहे हैं, कम से कम 350 लोग हमसे अभी PDF ले चुके हैं। ठीक है, तो एकदम विश्वास करो, ट्रस्ट करो, टीचर हैं, कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो कहाँ पहुँच गए थे भैया? काले फूल का पौधा, रूपा जीवा। तो यहाँ पर बेटा हम रूपा की बात कर रहे हैं। रूपा किसकी बात कर रहे हैं? रूपा। मेला मूवी याद आ गई होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 11वें की। तो 11 का यहाँ पर बेटा हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, एकदम देखिए जब भी कोई लड़की होती है वो काले फूल जैसी हो। कैसी हो भैया? काले फूल जैसी हो, मतलब काली भी हो लेकिन रूप में थोड़ी सी सुंदर हो। अब आप कहेंगे सर काली होगी तो रूप में कैसे सुंदर होगी? अरे भैया कुछ काली लड़कियां भी होती हैं, उनका भी रूप जो है ना एकदम जो छप जो जिसे हम बोलते हैं ना छवि, इतनी बढ़िया होती है कि बढ़िया सुंदर लगती हैं। तो उसे लक्ष्मी बनाने में बिल्कुल हिचको मत, लक्ष्मी बना डालो। ठीक है, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, लक्ष्मी नारायण। आगे बढ़ेंगे भैया। बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी। तो यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा। अरे चाहे बड़ी चंपा मिले चाहे छोटी चंपा मिले, बस उसकी छवि कैसे हो? बढ़िया हो। इसके बाद क्या है? मन वृंदावन। कौन सा है? मन वृंदावन। और इस अच्छा मन वृंदावन हो जाएगा एकदम बिल्कुल, है ना। जब देखिए जब हमारा जीवन साथी एक अच्छा होता है तो एकदम मन कैसा हो जाता है? वृंदावन हो जाता है। ठीक है, और प्रेम अपवित्र नदी है। कैसी है? प्रेम अपवित्र नदी है। इसको आप चाहें तो ऐसे शादी करके पवित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरा समंदर, गोपीचंद्र। हरा समंदर, गोपीचंद्र, ये कृति किसकी है? तो ये भी बेटा लक्ष्मी नारायण की है। क्या है? लक्ष्मी नारायण की है। हरा समंदर, गोपीचंद्र। आगे बढ़ेंगे। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त है, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाथ स्वामी और दशार्क।
परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विरतत, व्यतीत, जयवर्धन, ये जो उपन्यास हैं ये बेटा जैनेंद्र के हैं। ये किसके उपन्यास हैं? जैनेंद्र के। ऐसे को एक दो बार आप लोग देख लेना थोड़ा सा। आगे बढ़ेंगे। 15वां है घृणामयी सन्यासी। घृणामयी और सन्यासी जो उपन्यास है वो किसका है? तो बेटा देखिए, घृणामयी और सन्यासी ये तो भाई जोशी होते हैं ना। कैसे होते हैं? सन्यासी लिखा है ना, जोशी है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? घृणामयी सन्यासी इलाचंद जोशी। अगला है पर्दे की रानी। पर्दे की रानी, अरे भाई पर्दे की रानी है तो हम कहाँ जाएं? हम तो भैया जोशी हैं, हम तो अपने निकल देंगे। ठीक है, तो पर्दे की रानी और जोशी हो जाएगा इलाचंद जोशी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेम और छाया और निर्वासित। प्रेम और छाया और निर्वासित, तो ये भी बेटा प्रेम और छाया मतलब ये प्रेम की छाया भी नहीं अपने ऊपर पड़ने देते, है ना, प्रेम की छाया भी नहीं पड़ने देते। कौन? जोशी जी। ठीक है, इसके बाद है मुक्ति पथ और सुबह के भूले। तो यहाँ पर दूसरे का क्या हो जाएगा? मुक्ति पथ और सुबह के भूले। तो अब भैया देखिए, मुक्ति प्राप्त करने के पथ पर ये लोग चल देते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए पथ पे चल देते हैं, तो उसको कहते हैं मुक्ति पथ। और सुबह के भूले ये कहाँ होते हैं? शाम को घर पे होते हैं, मतलब दिन भर चलेंगे, दिन भर यात्राएं करेंगे और शाम को कहाँ होंगे? घर पे। कौन? जोशी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इलाचंद्र जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा सा भाई टाइम जो है वो बहुत कंज्यूम हो रहा है और पीडीएफ हमारी बहुत बड़ी है, हम लोगों को बहुत सारे उपन्यास आज खत्म करने हैं। जहाज का पंछी और ऋतु चक्र, तो यहाँ पर तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी जो है ये भी किसकी है भैया? इलाचंद जोशी की है। ये भूत का भविष्य भी बता देते हैं, जोशी लोग हैं ना। और कवि की प्रेयसी तो ये इलाचंद जोशी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी, ये सभी लोगों को पता होगा कि इसके कौन है? अज्ञे जी हैं। शेखर एक जीवनी कौन है? अज्ञे जी। इसके बाद है नदी के द्वीप। तो जो नदी के द्वीप उपन्यास है ये जो ठहरा वो भी किसका ठहरा? अज्ञे जी का। मतलब गिन नहीं सकते हो, नदी के द्वीप आप क्या नहीं कर सकते हो? गिन नहीं सकते हो, अज्ञे है। ठीक है, तो छठवे का क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे और अगला जो हमारा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। अरे अपने अपने अजनबी नहीं होते हैं यार, अपने अपने अजनबी होते हैं, अपने अपने जानने वाले होते हैं। इतना अज्ञानी बातें मत करो, है ना। तो सातवें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अज्ञान मत बनो इतना, अपने अपने अजनबी नहीं होते हैं। इसके बाद है बेटा पथ की खोज। पथ की खोज, तो यहाँ पर अगर हम आठवें की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अज्ञे हो जाएगा। अरे जिस पथ की खोज में लगे हो आप तो उससे तो अज्ञानी हो ना आप, उस पथ से क्या हो? अज्ञान, तो अज्ञे जी हो जाएगा। इसके बाद अगला है बाहर और भीतर। तो बाहर और भीतर कौन है? तो चाहे बाहर देखो चाहे भीतर देखो, हर जगह देवता है यार, हर जगह कौन है? देवता है। ठीक है, तो देव का राज है हर जगह, चाहे बाहर देखो या फिर भीतर देखो। रोड़े और पत्थर। रोड़े और पत्थर, तो रोड़े और देखो, चाहे रोड़े आए चाहे पत्थर आए, आप बस पढ़ते रहो, भगवान अपने आप निकालेंगे। यानी देवराज जो हैं, देवों के जो राजा हैं वो अपने आप आपको इस कश्ती से बाहर निकालेंगे, है ना। तो 10वें का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है बेटा अजय की डायरी। अरे अजय की डायरी कहाँ खो गई भैया? तो अजय की डायरी तो पहुंच गई किसके पास? देवों के पास। अजय की डायरी कहाँ पहुंच गई? देवों के पास। इसके बाद है भैया मैं, वे और आप। दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र। मैं, वे और आप। इसके बाद है दोहरी आग की लपट और दूसरा सूत्र। तो देखो भैया, मैं, वे और आप कहाँ चल रहे हैं? देवों के पास चल रहे हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का सी। अगला है दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ये आपकी यशपाल की हो जाएगी। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि ये बहुत सरल सरल निबंध हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका मेरी तेरी उसकी बात। तो मेरी तेरी उसकी बात ये किसकी है भैया? मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की ही है। किसकी कृति है ये? यशपाल की कृति है। आगे बढ़ेंगे, अगला है देशद्रोही और दिव्या। तो देशद्रोही और दिव्या जो कृति है बेटा ये भी किसकी है? यशपाल की है। ठीक है, मनुष्य के रूप अमिता झूठा सच। मनुष्य के रूप अमिता झूठा सच, तो बेटा ये भी झूठा सच। झूठा, झूठ बोल रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो, यस यस हम झूठ बोल रहे हैं। झूठा सच यशपाल की। ठीक है, मनुष्य के रूप यशपाल की, अमिता यशपाल का उपन्यास। ठीक है, सुबह के घंटे अप्सरा के सांप क्यों फंसे। सुबह के घंटे अप्सरा के सांप क्यों फंसे, तो ये भी किसका है? यशपाल का है। किसका है? यशपाल का है। क्यों फंस गए? क्यों फंस गए?
क्यों फंसे अप्सरा के श्राप में, सुबह के घंटे वो भी, तो वो बोलेगा यस हम पा लेंगे इसको इसलिए फंस गए। क्या करेंगे, अप्सरा को ये पा लेंगे इसलिए फंस गए। ठीक है, तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है बेटा काजल की कोठरी, तो काजल की कोठरी किसका हो जाएगा, मनमथनाथ। अब काजल से देखिए हम आपको बता दें थोड़ा सा कैसे आप इसको रिलेट करेंगे। कोई लड़की है बढ़िया काजल आजल लगाती है, श्रृंगार करती है, तो आपका जो मन है वो आपको मथने लगता है। क्या करने लगता है, मथने लगता है। तो काजल की कोठरी मनमथनाथ। ठीक है, अगला है आस्तीन के सांप। अब आस्तीन के सांप हो गए हो, है ना, क्यों, क्योंकि तुम मन को मथने लगे हो। भाई रहते थे आप साथ में रहते थे, आराम से दोस्त थे, लेकिन आप क्या करने लगे हो, मन को मथने लगे हो। अब तुम आस्तीन के सांप हो गए हो प्रियवर। तो यहाँ 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद अगला है रतिनाथ की चाची। कौन है भैया, रतिनाथ की चाची। तो देखिए रतिनाथ की चाची को नागार्जुन ने, नाग ने काटा था, तो ऐसे याद कर लेंगे नागार्जुन। इसके बाद है बलचनामा, तो बलचनामा के भी क्या हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे। नई पौध, तो नए प्रकार के कौन आए हैं, तो नई पौध में भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, नागार्जुन। इसके बाद है बाबा बटेश्वर नाथ। जब नागार्जुन सभी को डस लेगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बाबा बटेश्वर नाथ के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है वरुण के बेटे। तो देखिए रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, इन सबको किसने काटा था, नाग ने, तो नागार्जुन हो जाएगा। अगला है दुखमोचन। तो दुखमोचन जो है वो किसकी कृति हो जाएगी, तो ये भी बेटा किसकी हो जाएगी, नागार्जुन की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कुंभीपाक। थोड़ा सा हम स्पीड में ही पढ़ेंगे, 15 पेज पढ़ने बेटा हमें। ठीक है, तो कुंभीपाक जो है वो 7वें का यदि हम बताएं तो ये भी क्या है, नागार्जुन। क्या है, नागार्जुन। आगे हम बढ़ेंगे और अगला जो है हरित क्रांति, उग्रतारा, इमरतियाँ, पारो, गरीबदास। इमरतियाँ कैसे बनती हैं, यूं देखे हो ना, रखी रहती हैं इमरतियाँ, है ना। और ऐसे कौन बैठता है, तो ऐसे भैया नाग बैठता है, तो किसका हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे घरौंदे, विषाद मठ। तो घरौंदे और विषाद मठ, तो घर को रौंदने वाला, घरौंदे मतलब घर को रौंदने वाला, तो घर को रौंदने वाला कौन है, तो ये है रांगे राघव। जो रंग में रंगे हैं वो राघव घर को रौंद डालेंगे, है ना। जो राघव रंग में रंगे हैं, आपका घर भी वही कोई भी आए घर को रौंद ले, लेकिन ये बचाने नहीं आने वाले, है ना। मुर्दों का टीला बन जाए लेकिन रांगे राघव तो रंग में रंगे हैं। मुर्दों का टीला बन जाए लेकिन रंग में रंगने वाले राघव जो है वो रंग में रंगे हैं। तो मुर्दों का टीला रांगे राघव। चीवर सीधा साधा रास्ता, चीवर सीधा साधा रास्ता। तो चीवर सीधा साधा रास्ता भी है, लेकिन रंग में रंगने वाले कहाँ सीधा साधा रास्ता अपनाते हैं, बताओ। चीवर सीधा साधा रास्ता, तो भैया ये लोग रंग में रंगे हैं, ये कहाँ सीधा साधा रास्ता देखते हैं। ये तो ये सोचते हैं कि हम जल्दी घर ना पहुँच जाएं, हम इधर उधर टेढ़े मेढ़े चलते रहें, है ना। तो जो रंग में रंगे हैं वो सीधा साधा रास्ता नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा साधा रास्ता और चीवर रंगे राघव। अगला है बेटा 12वां प्रतिदान और अंधेरे के जुगनू। तो यदि हम प्रतिदान की बात करें और हम अंधेरे के जुगनू की बात करें तो ये जो है ये हो जाएंगे रांगे राघव के। ठीक है, अंधेरे के जुगनू हैं ये कैसे हैं बेटा, अंधेरे के जुगनू हैं। ठीक है, कौन है, जो रंग में रंगे हैं, जो रंग में रंगे हैं उन राघव की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कब तक पुकारूं। अरे भैया जो रंग में रंगे हैं उनको तुम क्यों पुकार रहे हो, तो रंगे राघव, कब तक पुकारूं, आ जाओ प्रभु, हम आपको पुकार रहे हैं, 2 तारीख को एग्जाम है हमारा, कुछ हेल्प करो। नहीं, रंग में रंगे हैं तो कहाँ हेल्प होगी। आगे बढ़ेंगे 14वें क्वेश्चन पर और फटाफट हम इसको करेंगे। बंदूक और बीन, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, प्रोफेसर पतझड़, आखिरी आवाज, देवकी का बेटा। तो यहाँ पर 14 का जो आंसर है वो है बेटा नागार्जुन। ठीक है, बोलते खंडहर, पक्षी और आकाश, आखिरी आवाज, प्रोफेसर पतझड़ और देवकी का बेटा क्या हो जाएगा, नागार्जुन। आगे है बेटा 16 मसाल, गंगा मैया। तो जब बेटा ऐसे आ जाए ना आपको 16 मसाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, रंभा, अंतिम अध्याय, तो सीधे भैरव प्रसाद को लगा देना। कैसे लगा देना, भैरव प्रसाद को लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 16वां क्वेश्चन है बीज, जंगल, सुख दुख, भटियाली, धुआं। क्या क्या है, बीज है, जंगल है, सुख और दुख है, भटियाली है और धुआं है। तो यहाँ पर जो है वो है बेटा अमृत राय का। ठीक है, अमृत राय ने जो है वो कलम का सिपाही भी लिखा था। ठीक है, कलम का सिपाही जो इनकी जीवनी थी, इनके पिता प्रेमचंद के लिए थी वो। तो अमृत राय है, तो इनका जो उपन्यास है वो है बीज, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। आगे बढ़ेंगे हाथी के दांत और नागफनी का देश। हाथी के दांत और
नागफनी का देश है, ये भी किसकी है बेटा? तो ये भी अमृत राय की ही है। ठीक है, नागफनी का देश और हाथी के दांत मिल जाए तब तो बेटा भाई अमीरी का तो वो कोई बात ही नहीं है, बहुत महंगे बिकते हैं हाथी के दांत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 का भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सूखा पत्ता, तो सूख गया जो पत्ता वो है अमरकांत। क्या है? अमर होने के बाद भी पत्ता सूख गया यानी अमरकांत हो जाएगा। अगला है भैया काले उजले दिन। अगला कौन सा उपन्यास है? काले उजले दिन। ठीक है, चिंता मत करो, आपका हम 2 घंटे में एकदम से उपन्यास आपके खत्म करा देंगे। इनसे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। ये वीडियो आप कम से कम 2 बार देखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 बार आपको देखना जरूरी है। आराम से आपके उपन्यास आपको दोबारा कभी पढ़ने नहीं है। काले उजले दिन, तो काले उजले दिन जो है वो है अमरकांत का। किसका है? अमरकांत जी के हैं ये काले उजले दिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ग्राम सेविका। अच्छा, इसको थोड़ा समझा देते हैं ना बेटा। आपको क्या अमर होना है ना? आपको क्या होना है? अमर होना है। काले दिन भी उजले लगने लगेंगे जिस दिन बेटा अमर हो जाओगे, है ना? ऐसे सीख लेना। ग्राम सेविका, ग्राम सेविका का हो जाएगा आपका अमरकांत। ठीक है, इसके बाद है बीच की दीवार। तो तीसरा है जो बीच की दीवार है वो भी किसका है बेटा? अमरकांत का है। किसका है? अमरकांत है, बीच की दीवार। इसके बाद है इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, तो ये भी अमरकांत। ठीक है, हथियारों से कोई अमर होता है यार, फालतू लिखे हुए। इसके बाद है 5वां, तो 5वें का हो जाएगा बेटा आपका झरोखा। तो झरोखा आया है तो सहन करो, झरोखा आया है तो सहन करना सीखो, भीष्म साहिनी। इसके बाद है कड़ियाँ। तो कड़ियाँ भी आपको क्या करनी पड़ेंगी? सहन करनी पड़ेंगी भाई। हाथों में हथकड़ियाँ, है ना? हाथों में हथकड़ियाँ कोई पहना देगा तो वो सहन तो करनी पड़ेंगी, तो भीष्म साहनी हो जाएगा। ठीक है, बस पेपर निकल जाए आपका, एग्जाम बस निकल जाए, हाथों में हथकड़ी लग जाएंगी आप सबको, है ना? इसके बाद है तमस। तो तमस मतलब उमस सीख लेंगे हम, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको क्या करनी है? सहन करनी पड़ेगी। आगे हम बढ़ेंगे और अगला जो है हमारा वो है वसंती। तो बसंती भी किसका है? भीष्म साहनी का है। वसंत का मौसम चल रहा है, बसंत का मौसम चलेगा, उमस तो होगी, तमस तो होगी। ठीक है, तो यहाँ 8 का क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला है मायादास की माड़ी। तो मायादास की माड़ी भी किसकी है बेटा? भीष्म साहनी की है। इसके बाद है कुंतो। कुंतो जो उपन्यास है वो किसका है? तो ये भी किसका है बेटा? भीष्म साहनी का है। कौन सा? कुंतो। इसके बाद है 11 का तो नीलो, नीलिमा, नीलोफर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए जितने स्टार हम दें उतने कम हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, 3 को सहन करना है। ठीक है, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, 3 को जिसने सहन कर लिया समझो लो वही है भीष्म साहनी। आगे बढ़ेंगे। भाग मछंदर गोरख आया। तो भाग मछंदर गोरख आया, तो भाई भागने के लिए बोल रहे हैं, अरे विश्व में भाग जाओ, विश्व में भाग जाओ। भाग मछंदर गोरख आया, कहाँ भाग जाओ? विश्व में भाग जाओ। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा भूतनाथ। अरे भूतनाथ की जैसे ही बात आ जाए ना भैया तो भूतनाथ, ठीक है, तो कहाँ है? विश्व भर में है। कहाँ है? हमेशा देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बताते ही रहता है, कोई ना कोई बताते ही रहता है कि भैया यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अरे यार विश्व भर में है। ठीक है, तो दूसरा विश्वभर, विश्वम्भरनाथ। अगला है श्यामल का फूल। तो श्यामल का फूल जो है बेटा मार्कंडेय का है। किसका है? मार्कंडेय का उपन्यास है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला है अग्निबीज। तो अग्निबीज जो है वो किसका है? तो अग्निबीज जो है वो बेटा मार्कंडेय का है। अग्निबीज किसका है? मार्कंडेय का। अरे आग का जो बीज होगा मार नहीं डालेगा, है ना? अग्निबीज, अग्नि का बीज बोओगे तो मरकंडेय यानी मर जाओगे ना। अगला है यादों का पहाड़। तो यादों का पहाड़ जो बेटा उपन्यास है वो है आपका किसका? जगदीश चंद्र का। अमरकांत का नहीं बेटा, किसका है? जगदीश चंद्र का। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद है धरती धन ना अपना। ये भी बेटा जगदीश का है। धरती धन ना अपना। तो धरती किसकी है? जगदीश की है। जगदीश मतलब प्रभु। इसके बाद है आधा पुल। आधा पुल कौन बनाए थे? आधा पुल भी बेटा जगदीश बनाए थे, है ना? वो तो सेतु पुल बनाए थे, लेकिन हम यहाँ पर आधा पुल बोल रहे हैं तो कौन बनाएंगे? जगदीश बनाएंगे। अगला है कभी ना छड़ी खेत। कभी ना छड़ी खेत। तो यहाँ 19 का क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ भी जगदीश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मुट्ठी भर कांकर। अरे मुट्ठी भर कांकर भी किसकी है? जगदीश की है। ठीक है, मुट्ठी भर कांकर की जगह मुट्ठी भर चावल देख लेना। मुट्ठी भर चावल, है ना? कृष्ण भगवान जी थे ना, कृष्ण भगवान जी सुदामा जी को दे रहे थे, मुट्ठी भर भर के कांकर दे रहे थे। ठीक है, ऐसे आप सीख लेना। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टुंडा लाट। टुंडा लाट, अरे रुक जाओ भैया, टुंडा लाट भी किसका भैया? जगदीश जी का है। ठीक है, कौन सा? टुंडा लाट किसका है? जगदीश जी का है। चलिए आगे बढ़ेंगे और
अगला जो उपन्यास है वो है आपका घास गोदाम। और घास गोदाम जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं बेटा वो हैं आपके जगदीश चंद्र। कौन से हैं? जगदीश चंद्र। तो घास का गोदाम है वो किसका है? जगदीश चंद्र जी का है। अगला है नरक कुंड में वास। तो दूसरे की बात कर रहे हैं हम, नरक कुंड में वास, तो ये हो जाएगा किसका? जगदीश चंद्र जी का। ठीक है, नरक कुंड में वास कौन कर रहा है? जगदीश जी कर रहे हैं। जमीन तो अपनी थी। जमीन किसकी थी भैया? तो जमीन तो अपनी थी, तो यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र हो जाएंगे। लेकिन जमीन अपनी थी लेकिन वास्तविकता में किसकी है? जगदीश की है। आधा गांव, तो ये तो भैया सबको पता होगा कि आधा गांव किसका है? राहू मासीम रजा का है। और टोपी शुक्ला सीन नंबर 75, तो यहाँ पर भी आपके कौन हो जाएंगे भैया? यहाँ पर भी आपके राही मासूम रजा जी हो जाएंगे। अगला है हिम्मत जौनपुरी ओस की बूंद। तो यहाँ छठवें में हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। हिम्मत जौनपुरी ओस की बूंद राही मासूम रजा हो जाएंगे। इसके बाद है अगला दिल एक सादा कागज। तो यहाँ 7वें की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे राही मासूम रजा हो जाएंगे। इसके बाद अगला है कटरा भी आरजू। तो कटरा भी आरजू की बात करें तो यहाँ पर भी ये कटरा भी आरजू, तो यहाँ पर भी भाई कटने अटने का काम कौन करता है? तो ये होता है राही मासूम रजा। जो मासूम होते हैं उसी को लोग काटने की बात करते हैं। तो कटरा भी आरजू राही मासूम रजा। जीने के लिए सिंह सेनापति। तो जीने के लिए सिंह सेनापति यहाँ पर क्या हो जाएगा? नौका आपका भी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। जीने के लिए और सिंह सेनापति कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ेंगे, जय योध्यो और मधुर स्वप्न जो है वो किसका है? तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? जय योध्यो और मधुर स्वप्न जो है वो है आपका राहुल सांकृत्यायन जी का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है, चलिए अगला है विस्मित यात्री। देखिए थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है भैया, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है तो बाहर बहुत आवाज़ हो सकती है। इसके बाद है विस्मित यात्री। तो यहाँ पर विस्मित यात्री का आपका हो जाएगा जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये है हमारा राहुल सांकृत्यायन जी का। किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का। इसके बाद अगला है अलग अलग बैतरणी। तो अलग अलग बैतरणी जो है वो है बेटा शिव प्रसाद जी का। किसका है? शिव प्रसाद जी का। सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला जो उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। अरे गली आगे मुड़ती है भैया, कहाँ मुड़ती है? गली आगे मुड़ती है। किसको बताना चाहिए? शिव प्रसाद जी को। ठीक है, तो गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद हो जाएंगे। नीला चांद, अब नीला चांद से ही समझ लो शिव प्रसाद, ठीक है। नीला चांद किसके सिर पे है? शिव प्रसाद जी के। इसके बाद और भी सीख लेना, सैलूस, औरत और मंजूसीमा, ये किसके उपन्यास हैं? शिव प्रसाद जी के। कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और वैश्वानर। तो 15 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। कोहरे में युद्ध कर रहे हैं कौन? अरे कोहरे में कौन रहता है? शिव भगवान जी रहते थे ना। हिमालय पे रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे ना, ठीक है।